जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र झा जी बैठे हुए हैं। इनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं। काफ़ी दिनों से जान पहचान है। शैलेंद्र जी, एक व्यक्ति ने मेरे समाज में मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं समाज सेवी नहीं हूं। कितने साल से लगभग आप मुझे जानते हैं? देखिए, उस आदमी को शायद जानकारी नहीं होगी, जानकारी की कमी है, या जानबूझ करके अपना नहीं जानना चाहते हैं, वह तो अलग बात है। लेकिन धनेश्वर महतो तो वह शख्सियत है कि कर्ज लेकर के भी चापाकल लगाने का काम करते थे। तो हम देखे हुए हैं कि धनेश्वर महतो जी, यानी आप जब हम लोग की मुलाकात हुई तो कई स्थानों पे दूसरे से कर्ज लेकर के, प्लम्बर मिस्त्री से कर्ज लेकर के और चापाकल आपने लगवाया था। कई लोगों को इस तरह मदद किए कि जब पैसा पॉकेट में नहीं है, लगा कि उसको ज़रूरत है 500 रुपये की, लगभग ही हम 15-16 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे से 500 रुपये लेकर के उनको दे दिया करते थे। एक हमारे उस समय में मित्र थे विस्पति जी, हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ, और विश्व मैच राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था, तो लगा कि नहीं, हमारे यहाँ दफ्तर में टीवी नहीं है, तो आपने किसी दुकान से उधार ला करके वहाँ पर लगाया था। उसी तरह हम देखें कि ये तो समाज सेवा का है। माँ भगवती की उपासना आपने उस समय शुरू की जब आप कुछ भी नहीं थे। एक झोपड़ी में माँ भगवती की आराधना शुरू हुई थी, और दैनिक जागरण के उस समय वरिष्ठ पत्रकार थे सुनील मिश्रा जी, उनके साथ में हम भी आए थे। आंधी तूफान ने पूरे झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। अब उसमें माँ भगवती की रक्षा, उनको ही क्या रक्षा करना है, तो सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन उस प्रतिमा की लिए आप वहाँ पर एकदम तन मन से हमेशा तैनात रहे, और वह लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। इस तरह से जो भगवती का उपासक है, जिस पर भगवती सीधे सहाय हों, उनका क्या कहना, उनके समाज सेवा के बारे में क्या पूछा जा सकता है? इसी सतघारा समाज में 2.5 कट्ठा जमीन भी मैंने दान में दिया हुआ है शमशान घाट के लिए। जब मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाषण दे रहे थे कि हर गांव में शमशान घाट, मतलब कब्रिस्तान है तो शमशान घाट भी होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री की बात पे मैंने अपने गांव में 2.5 कट्ठा ज़मीन दान में दिया। फिर भी ऐसे व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि मैंने समाज में कुछ नहीं किया। वही तो बताएं कि उनको जानकारी नहीं है, या जानबूझ करके जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ये तो एक उदाहरण बस है। मधुबनी जिले में बहुत सारे करोड़पति अरबपति होंगे, लेकिन जब भी किसी आदमी की शख्सियत की ज़रूरत हुई है, उस जगह धनेश्वर महतो खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। कहीं पर आगजनी की घटना हुई, कहीं पर किसी का निधन हो गया, कहीं पर किसी बच्चे का अचानक देहांत हो गया, उस परिवार को ढाढ़स बंधाने वाले धनेश्वर महतो जी, आप खुद वहाँ पहुँचे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रचार प्रसार के। आपको तो याद होगा, आप भी साथ में गए थे एक झाजी का जो बचिया में परसौनी गांव में, हाँ हाँ आग लगी हुई थी, वहाँ पर पहुँचे। तो ऐसे कई घटनाएं हैं, कई उदाहरण हैं। हरलाखी हरने गांव में ये सब तो एक उदाहरण है। ऐसे कई चीजें हैं जो गोपनीय रूप से आपने लोगों को मदद किया है। कई शोभा नहीं देता है कि दान पुण्य करके इस चीज की जिक्र की जाए, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं। बेरोजगार है, उनको आपने खड़ा किया है, उसको काम पर लगाया है। इससे बड़ा और काम क्या है? इसलिए मेरे ही पंचायत में, आपको रामनगर है, वहाँ पे आग लग गया था। सारे नेता भाषण झाड़ के आए और मैं वहाँ डायरेक्टली सामान पहुँचाने का काम किया है, एलिवेटर, खंभा सब। ये तो निश्चित रूप से वही तो, मतलब ये सब कुछ घटनाएं हैं, मतलब कुछ उदाहरण है। हर ठंड में कंबल का वितरण करना, निर्विवाद रूप से, मतलब किसी से कोई निर्लिप्त भाव से कि हमको वोट देगा या हमारी प्रशंसा करेगा, इससे ऊपर उठ करके लोगों के बीच में आप जाते रहे। तो ये तो साक्षात भगवती का आप पर कृपा है और आपका आशीर्वाद है, और हम लोग की शुभकामना है कि आप पर हमेशा भगवती का आशीर्वाद, शुभकामना बनी रहे। जी, धन्यवाद।